शांति। 27 सितंबर 2020 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स मुरली 27/3/86 की। टाइटल सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई सदा स्नेही और कोई है स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। अव्यक्त मुरली से चुने हुए प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को छोड़ते नहीं हैं। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। सेकंड प्रश्न, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? उत्तर, संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। थर्ड प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः
सभी का स्नेह रहता, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। सेकंड पॉइंट, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। थर्ड पॉइंट, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, वह कभी किसी के स्वभाव व संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। सिक्स्थ पॉइंट, संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत है, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। फोर्थ प्रश्न, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? उत्तर, पहचान कम होने का कारण है, सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते। इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। प्रश्न फिफ्थ, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत, उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का सार, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।